हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रुद्र अकेडमी। तो हम टाइम टू टाइम आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं उन पे एक डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो लाते रहते हैं। इनके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम भारतीयों के लिए नई जूता आकार प्रणाली जो प्रस्तावित की गई है, हम उसके बारे में समझेंगे। इस नई जूता आकार प्रणाली का नाम भा सजेस्ट किया गया है। भा नाम भारत के ऊपर रखा गया है। हम समझेंगे कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है और अभी तक किस प्रणाली का उपयोग किया जाता था, नई प्रणाली की क्या आवश्यकता पड़ी, फुटवेयर मार्केट की इंडिया में और ग्लोबली क्या कंडीशन है, और जो नई आकार प्रणाली को प्रस्तावित करने के लिए जो सर्वे किया गया था उसकी फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस क्या रही हैं, और इस नई आकार प्रणाली का हम भारतीयों के लिए क्या लाभ होगा और सरकार के इस क्षेत्र में प्रयास, हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली एक पैन इंडिया सर्वे किया जा रहा है जिसमें भारतीयों के पैरों की साइज़ का मेजरमेंट लिया जा रहा है। यह सर्वे भारतीयों के लिए एक नई जूता आकार प्रणाली लाने के लिए किया जा रहा है। इस नई जूता आकार प्रणाली का नाम भा रखा जाएगा जो कि भारत को संबोधित करेगा। तो अभी के टाइम पे भारत में जूतों को मापने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? भारत में भारतीयों के लिए जूता मापने के लिए यूके या यूरोपियन या फिर अमेरिकन साइज़ सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ब्रिटिशर्स ने यूके साइज़ेस हमारे देश में आज़ादी से पहले इंट्रोड्यूस करे थे। इसके अनुसार इस सिस्टम के अंडर में जो एवरेज इंडियन वुमेन होती है उसके जूतों का साइज़ 4 से 6 के बीच में, और एक एवरेज इंडियन मैन के जूते का साइज़ 5 से 11 के बीच में होता है। तो इस नए सिस्टम को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, हम इसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि भारतीयों के जूतों को मापने की जो प्रणाली थी वो यूके या अमेरिकन बेस्ड थी, और इस कारण से भारतीयों को उनके पैरों के सही साइज़ के जो जूते थे वो नहीं मिल पाते थे। इस कारण उन्हें या तो बहुत लूज़ या फिर बहुत टाइट फुटवेयर्स मिलते थे, और जो औरतें हाई हील्स पहनती थी उनको बड़ी साइज़ के जो जूते थे या हील्स थी वो बहुत ही उनके लिए सुविधाजनक नहीं होती थी। आदमियों के लिए भी उन्हें अपने जो शू लेस होते थे वो ज़्यादा टाइट बांधने पड़ते थे ताकि उनके जो जूते हैं वो ढीले ना रहें या फिर ठीक से फिट हों, और इस कारण से उनका ब्लड फ्लो जो था वो अफेक्ट होता था। तो अभी तक अपने आकार के जूते ना पहनने के कारण भारतीयों को जो चोट लगने की ज़्यादा संभावनाएं होती थी, और जो उम्रदराज औरतें या आदमी होते थे उनको इसके ज़्यादा नुकसान होते थे या उनको ज़्यादा समस्या होती थी। With a collective commitment to see how we can become the world's best quality and enjoy the fruits of large scale to become the world's largest footwear manufacturer. We have an advantage of a huge domestic market. Our purchasing power of our people is growing, and it is expected that looking at the growing per capita income of Indians, they would buy 2 to 4 pairs of footwear every year in the next decade. अब फुटवेयर मार्केट इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जो है हम उसे कुछ नंबर्स से समझने की कोशिश करेंगे। फुटवेयर मार्केट या फुटवेयर सेक्टर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ में से एक है। फुटवेयर का मार्केट 2022 में ग्लोबली 382 बिलियन डॉलर्स का रहा। इंडिया में ये 15.1 बिलियन डॉलर्स का रहा। फुटवेयर सेक्टर में ग्लोबली अगर हम देखें तो एनुअल ग्रोथ रेट है 2.8% की, जबकि इंडिया में ये एनुअल ग्रोथ रेट 9.8 की रहने वाली है। तो फुटवेयर मार्केट में इंडिया की इस इमेंस ग्रोथ रेट के साथ बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। ईयरली
पर कैपिटा कंजम्पशन अगर हम देखें तो ग्लोबली पर पर्सन 2.9 पेयर्स ऑफ शूज़ ओन करता है। इंडिया में ये 2 पेयर ऑफ शूज़ से भी कम यानी 1.8 पेयर ऑफ शूज़ पर पर्सन ओन करता है। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कितने पेयर ऑफ शूज़ ओन करते हैं। तो इंडिया में मिडिल क्लास के बढ़ने के साथ साथ और मिडिल क्लास की जो परचेजिंग पावर है उसके बढ़ने के साथ साथ और जो यूथ है उसमें फैशन सेंस भी अब जो डेवलप हो रहा है उसके साथ साथ में इस फुटवेयर सेक्टर में बहुत ही इमेंस पोटेंशियल है। इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन दोनों ही सेक्टर में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है चाइना के बाद में। अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो चाइना वर्ल्ड फुटवेयर का 54.1% प्रोड्यूस करके फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया वर्ल्ड का 11.7% प्रोडक्शन करके सेकंड नंबर पे आता है। अगर कंजम्पशन हम देखें तो चाइना 20.5 ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन कंज्यूम करता है जबकि इंडिया 12.2% कंज्यूम करके सेकंड नंबर पे है। फुटवेयर एक्सपोर्ट मार्केट अगर देखा जाए तो चाइना वर्ल्ड फुटवेयर एक्सपोर्ट मार्केट का 60.4% कंट्रोल करता है और इंडिया इस एक्सपोर्ट सेक्टर में 6th पोजीशन पे है 1.9% सेक्टर कंट्रोल करके। इंडिया में जितना भी फुटवेयर्स का प्रोडक्शन होता है उसका 90% डोमेस्टिकली ही कंज्यूम हो जाता है। इंडिया का जो फुटवेयर मार्केट है वो 2% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में और साथ ही में ये 40 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। इंडिया में प्राइस रेंजेस के हिसाब से अगर फुटवेयर मार्केट को हम डिवाइड करें तो इंडिया में 53% जो सेल है वो 500 से कम जो फुटवेयर हैं उनकी होती है। 30% सेल 500 से 1000 के जो फुटवेयर्स हैं उनकी होती है। 10% सेल 1000 से 3000, 6% 3000 से 6000 के प्राइस रेंज के बीच में और 1% सेल जो है वो जो लग्जरी शूज़ होते हैं जैसे कि 6000 से भी ज़्यादा के जो शूज़ होते हैं उनकी होती है। तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके जो शूज़ के पेयर हैं वो किस प्राइस रेंज में फॉल करते हैं। तो भारतीयों के पैरों की माप को लेकर जो सर्वे किए गए थे उसकी क्या परिणाम रहे हम उसके बारे में समझते हैं। भारतीयों के पैरों की साइज़, डायमेंशन और उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक 3D फुट स्कैनिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। इस सर्वे के अनुसार भारत की जो महिलाएं होती हैं उनके पैरों की जो ग्रोथ होती है वो 11 साल तक होती है और जो भारत के पुरुष होते हैं उनके जो पैरों की ग्रोथ होती है वो 15 से 16 साल तक होती है। जैसा कि हमने पहले देखा कि भारतीयों के जूतों को मापने के लिए यूके और अमेरिकन बेस्ड सिस्टम का प्रयोग किया जाता था, पर सर्वे में पाया गया कि इंडियंस के जो पैर होते हैं वो किसी भी यूरोपियन और अमेरिकन से ज़्यादा बड़े होते हैं। तो यूरोपियन और अमेरिकन सिस्टम में हर एक इंडियन अपने साइज़ से एक छोटा साइज़ का जो शूज़ थे वो पहन रहे थे। तो भारत सिस्टम को लाने के लिए जो सर्वे हुआ था उसने भारतीयों के लिए 8 साइज़ेस के जो जूते थे वो कैटेगराइज़ करे। आप इस चार्ट से ईयर वाइज जो शू साइज़ेस हैं उनको आप समझ सकते हैं। तो इस नए सिस्टम को लाने के फ़ायदे क्या रहेंगे हम उनके बारे में समझते हैं। तो ये जो नया सिस्टम होगा वो डोमेस्टिक फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होगी उसको एक बूस्ट देगा और इस सिस्टम के अंडर में जो भी फुटवेयर्स बनेंगे वो हमारे देश की 85% जो पॉपुलेशन होगी उनको एक राइट फिट और कंफर्टेबल शूज़ जो होंगे वो दे सकेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैन्युफैक्चरर्स को होगा वो ये कि अभी के यूरोपियन सिस्टम के अंडर में वो 10 साइज़ेस के जो शूज़ थे वो मैन्युफैक्चर करते थे और जो अमेरिकन सिस्टम था उसके अंडर में वो 7 साइज़ेस के शूज़ मैन्युफैक्चर करते थे। भारत सिस्टम के अंडर में उन्हें 8 साइज़ेस के शू ही इंडियंस के लिए मैन्युफैक्चर करने होंगे। तो भारत सिस्टम जो है उसका करंट स्टेटस क्या है हम उसके बारे में देखते हैं। तो चेन्नई बेस्ड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
सेंटर लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR CLRI, ये जो संस्थान है इसके द्वारा जो सर्वे है ये कंडक्ट करवाया गया था। इसने अपनी जो सर्वे की फाइंडिंग्स थी और जो रिकमेंडेशंस थी वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड DPIIT, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है, उसको सजेस्ट की। DPIIT जो था उसने इस सर्वे की फाइंडिंग्स जो थी और जो रिकमेंडेशंस थी वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS को अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड की। भाजो सिस्टम है ये 2025 तक लाने की उम्मीद है। Making several steps towards ease of doing business, decriminalization of laws, reducing compliance burden, creating a national single window system for all approvals. In fact, we have allowed foreign direct investment also up to 100% in the footwear sector. And we are working towards creating world-class infrastructure to help all of you expand your business, grow your business, and take it to। तो इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए या इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं, हम उनके बारे में समझते हैं। तो मेक इन इंडिया के अंडर में गवर्नमेंट कंट्री वाइड फुटवेयर के जो फुटवेयर क्लस्टर्स और पार्क को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा फुटवेयर हब और हरियाणा का बहादुरगढ़ क्लस्टर हब इसका एक एग्ज़ाम्पल है। ये कंट्री के बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ क्लस्टर हब में फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे यूथ को स्पोर्ट्स शूज़ के डिज़ाइन और उनके टेस्टिंग के बारे में स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। हरियाणा का ये जो बहादुरगढ़ क्लस्टर हब है ये इंडिया के टोटल स्पोर्ट्स शूज़ प्रोडक्शन का 25% प्रोड्यूस करता है। इसके साथ ही काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट एंड लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर लेदर प्रोडक्ट्स, इनके द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार किया गया है जिसके अंडर में इंडिया के जो लेदर फुटवेयर्स होंगे उनको 17.3 बिलियन US डॉलर से बढ़ाकर 47.1 बिलियन US डॉलर तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे 2030 तक। लोगों को अवेयरनेस आई है, ब्रांड की मेक इन इंडिया का टैग लगने लग गया है सब जगह, प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी आ गई है और हमारे प्रोडक्ट्स को अब इंडिया के अलावा हम लोग की, क्योंकि हम लोग बड़े एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं इंडिया के अलावा, तो हमारे नाम के साथ अब इंडिया का, जैसे पहले लोग चाइना का नाम लिख के आता था, अब हमारा नाम लिख के मेक इन इंडिया लिख के जाता है, तो हमारे को जो माइलेज मिल रही है। तो ऐसे और भी जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं और आप अपने सजेशंस और थॉट्स को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।